दोस्तों, अच्छी किताबें अच्छे लोग यूं ही समझ नहीं आते, उनके लिए पढ़ना तो पड़ता है, गहनता से उनको समझना तो पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से स्टोइक्योमेट्री की दुनिया में भी महारत हासिल करने के लिए यार कण कण जुटाना तो पड़ता है। आज हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, सीक्वेंशियल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को हम जान रहे होंगे। काफी कुछ हमने यार स्टोइक्योमेट्री की दुनिया में जान लिया है। ये हमारा स्टोइक्योमेट्री की दुनिया से रिलेटेड लास्ट सेशन है, जिसमें हम रूबरू होने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन से। हाँ, पहले तो ये जानना है, इसके बाद हम लोग परसेंटेज प्योरिटी को जानने वाले हैं, परसेंटेज यील्ड को जानने वाले हैं। ये तीन काम करने हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन पहले हम थ्योरी पार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और उसके बाद यार क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन नाम के इस टॉपिक में हमें रिएक्शन के सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हो रही होगी, काफी सारे स्टेप्स में हो रही होगी। ठीक है, ये मल्टी स्टेप्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। काफी बार ऐसा होता है, एक रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनता है, वह प्रोडक्ट अगले स्टेप में यूटिलाइज हो रहा होगा और दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है वह तीसरे स्टेप में यूटिलाइज हो रहा होगा। तो इस प्रकार से काफी सारे स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट के अमाउंट पर करना होगा कमेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे चल रहे होंगे क्वेश्चंस की मदद से। सीक्वेंशियल रिएक्शन में मल्टी स्टेप रिएक्शन के केस में बात कर रहे होंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की। माहौल बनाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। इसके शानदार स्टेप को हम सीक्वेंशियल रिएक्शन में यूज में ला रहे होंगे, जो कि जेईई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें हम पहले यार एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। दिमाग के नट बोल्ट टाइट करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया है। When 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पोलिमराइजेस इंटायरली टू पॉलीथीन, काफी सारी इथीन कंबाइन होंगी और पॉलीथीन बन रहा होगा, ये आपके सामने। ठीक है, और वेट बताना है, जो प्रोडक्ट बनता है इसका वेट बताना है। देखिए, जो इथीन मॉलिक्यूल से अलग से इनके अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ। हाँ, कोई दूसरा रिएजेंट यहां पर देखिए इनके अंदर ऐड नहीं हुआ है और ना ही इथीन मॉलिक्यूल से कुछ बाहर गया है। तो मेरा तो मानना है अगर 100 ग्राम इन मॉलिक्यूल्स का वेट है, ठीक है, तो पॉलीथीन का वेट भी 100 ग्राम ही होगा। हाँ, कुछ मिक्स नहीं हुआ भैया, कुछ मसाला तड़का हमने इसमें लगाया नहीं, कुछ इसमें से निकला नहीं, आपस में कंबाइन होने से पॉलीथीन बना है। तो आंसर ये होगा। स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो, मास विल बी कंजर्व्ड। हाँ, मास कंजर्व्ड होगा इसमें, मास विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, कुछ ऐड हुआ नहीं, कुछ इसमें से निकला नहीं, मास कंजर्व्ड है, तो पॉलीथीन का मास आपको फाइनली 100 ग्राम मिल रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन की बात की गई है, ये जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। मल्टी स्टेप के अंदर देखिए ये काम हुआ है। द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 64 किलोग्राम ऑफ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, मोलर मास कितना होगा? 40 + 12 × 2 64 ग्राम होगा मोलर मास। ठीक है, तो जल्दी से यार हमें इस क्वेश्चन को, सीक्वेंशियल रिएक्शन के शानदार क्वेश्चन को एक बेहतरीन अंदाज में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव अटेम्प्ट हमें इसको देना है। पहले तो बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो भाई। मुझे लगता है स्टेप नंबर 1 में जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, स्टेप नंबर 3 में जो इक्वेशन है ये भी बैलेंस्ड है। 64 किलोग्राम आपको दिया है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 64 × 10⁻³ बाय 64, इतने मोल है ये। ठीक है, ये आपने इसके मोल निकाल लिए। कोफिशिएंट से पता चल रहा है 1 मोल से 1 मोल C2H2 बनेगा। ठीक है, 1 मोल CaC2 से 1 मोल C2H2 बनेगा, तो 10⁻³ मोल से 10⁻³ मोल C2H2 बनेगा। क्लियर हुई बात? 10⁻³ से 10⁻³ ये बन रहा होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। आगे देखिए,
आगे देखिए, यूं ही आगे चलना है, इसी अंदाज में आगे चलना है। अगर यहाँ 10⁻³ मोल है तो ये 10⁻³ मोल आगे अगले स्टेप के अंदर यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो 10⁻³ मोल से ये भी 10⁻³ मोल बनेगा, क्योंकि एक मोल से एक मोल बनता है। कोफिशिएंट को ध्यान से देखिए, बाघ जैसी नजरों से देखिए कोफिशिएंट को, भेड़िए वाली नजरों से मत देखिए। 10⁻³ मोल से 10⁻³ मोल बन रहा है, ठीक है। मोल आपके पास हैं, इथीन के मोल आपके पास है, नंबर ऑफ मोल आपके पास, इथीन का मास भी आपके पास होगा। मोलर मास कितना है? 28 है। 12 × 2 24 + 4 28 है। मोल 10⁻³ है, हाँ ये 10⁻³ है। मास यहां से आ जाएगा, मास ऑफ C2H4 आपको यहां से मिल जाएगा 28 × 10⁻³ ग्राम, इतना मास आपको मिल जाएगा। या बोल सकते हो 28 किलोग्राम इथीन का मास होगा। और ये इथीन मॉलिक्यूल जो 28 ग्राम है, 28 किलोग्राम है सॉरी, ये इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में यार कंबाइन होकर पॉलीथीन बना रहे होंगे, ठीक है। जो 28 किलोग्राम इथीन मॉलिक्यूल है ये कंबाइन होकर पॉलीथीन बना रहे होंगे। ना ही उसमें कुछ ऐड हुआ है, ना ही इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। ना ही इसमें से कुछ निकला है, ना ही कुछ इसमें ऐड हुआ है। तुम क्या बोल सकते हैं? 28 किलोग्राम विल बी द फाइनल आंसर। हाँ ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर। ये वाला जो स्टेप है, देखना यार, ये यहां देखने को मिल रहा है। कौन सा? फाइनल स्टेप जो है, फाइनल स्टेप जो है, ये वाला जो स्टेप है ये यहां देखने को मिल रहा है। देखिए यहां देखने को मिल रहा है। हाँ टेक्निक तो वही है ना यार, जो इथीन का मास है वही पॉलीथीन का मास है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? काफी सारे स्टूडेंट इसको ऐसे बताते हैं, ये n, ये 1, ये 100, तो ये 1/n × 100। अरे भैया पागल हो गए क्या? पागल हो गया? मास पर ये कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होगा। मास तो डायरेक्टली देखकर ही बता दोगे। यहां ये तो इसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ये तो इसके नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मास को थोड़ी इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ इथीन और इसके मास को एक साथ कैसे देख सकते हो? ये एक ही यूनिटरी मेथड में? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे, इसका मास यार 100 है तो इसका मास भी 100 होगा, दैट्स इट। इसका मास अगर 28 किलोग्राम है तो पॉलीथीन का मास भी 28 किलोग्राम होगा। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में मैंने यहां मोल निकाले, इससे इस प्रोडक्ट के मोल मैंने देख लिए स्टोइकियोमेट्री की मदद से। जो इसके मोल होंगे वही तो मोल आगे यूटिलाइज हो रहे होंगे। हाँ यहीं से तो यार C2H2 यूटिलाइज हो रहा होगा, जितने इसके मोल है उतने C2H4 के मोल बनेंगे, ठीक है भैया। अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार साथ वाले की तो बात की नहीं, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग की सफिशिएंट क्वांटिटी में दिया है। अब इसकी क्वांटिटी यहाँ मेंशन नहीं की, इसकी क्वांटिटी यहाँ मेंशन नहीं की, तो फिर क्या मानना होगा कि सफिशिएंट क्वांटिटी में दिए हैं, ठीक है। तो इसके मोल से इसके मोल हमने लिख लिए, इसका मास फाइंड कर लिया। जितना इसका मास है इनके कंबाइन होने से पॉलीथीन का मास भी उतना ही मिल रहा होगा, दैट इज 28 किलोग्राम। आगे देखिए एक शानदार बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द मास ऑफ Cl2 नीडेड टू प्रोड्यूस 277 ग्राम ऑफ KClO4। KClO4 का मास दिया है आपको, फाइनल प्रोडक्ट का मास दिया है। सीक्वेंशियल रिएक्शन के तहत आपको आगे चलना है और रिएक्टेंट के मास पर कमेंट करना है। देखिए इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो आसान तो आपके लिए ये होगा कि आप आगे ही चले आप, ठीक है। तो लेट कर लें, ऐसे केस में आप लेट कर लें। प्रोडक्ट का मास दिया और रिएक्टेंट का आपके पास ना हो तो लेट कर लें। लेट मास ऑफ क्लोरीन Px, ठीक है। इसके मास को मान लेंगे x ग्राम क्लोरीन है। कितना मास है? x ग्राम क्लोरीन है। मोल निकालिए, क्लोरीन के मोल निकालिए, x/71 मोल। हाँ मोलर मास 71 है, इतने मोल क्लोरीन के हमारे पास हैं। अब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट हमें दे रखी है। हाँ रिएक्शन के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी हमारे पास है। अब देखिए इसका जो प्रोडक्ट KClO यही आगे यूटिलाइज हो रहा है, मतलब Cl2 के मोल से KClO के मोल पर कमेंट करना होगा। ये एक मोल तो ये भी एक मोल, ये x/71 मोल तो इसके मोल भी कितने होंगे? x/71 मोल होंगे, ठीक है। अब जैसे यहां कोफिशिएंट बदला, बच्चों की नीयत बदलती है, फितरत बदलती है। नीयत और फितरत यहां नहीं बदलनी है भाई। x/71 मोल जो KClO है यही तो अगले स्टेप में यूटिलाइज हो रहा है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोफिशिएंट का काम तो फर्दर
किस अंदाज में रिएक्ट होगा ये बताने का है। फर्दर क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रहने वाला ये बताने का है। फिलहाल तो अगर ये x/71 मोल यहां है, कोफिशिएंट यहां और यहां जो भी हो, क्वांटिटी तो यहां भी यार x/71 मोल ही हम लोग लिखने वाले हैं। हाँ, ये मिस्टेक नहीं करनी है। सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन में आमतौर पर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि यहां कोफिशिएंट कुछ और है, यहां कोफिशिएंट कुछ और है, क्वांटिटी बदल देंगे, 3 गुना करा। अरे भैया, अभी तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया अगले स्टेप में, अभी तो आपने यहां से मिलने वाली क्वांटिटी ही लिखी है, तो 3 गुना कैसे कर दोगे? ये 3, ये 2, ये 1, इसके अकॉर्डिंग तो आगे रिएक्शन होने हैं। जितना यहां बने इरिस्पेक्टिव ऑफ कोफिशिएंट उतना ही उठाकर आप यहां लिख देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, जितना बना वही तो आगे यूटिलाइज होगा। जादू टोना थोड़ी हुआ यहां पर कि अपने आप बढ़ जाएगी क्वांटिटी। ठीक, कोफिशिएंट बढ़ने से क्वांटिटी अपने आप बढ़ा देंगे, नहीं नहीं नहीं, जितना यहां बना उतना ही यहां लिख दो। ठीक है, जितने मोल यहां बना उतना ही मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट इन दोनों में से आगे यूटिलाइज होने वाला, KClO3। तो यहां देखिए, इसके मोल से KClO3 के मोल पर करना है कमेंट। 3 से 1, 1 से 1/3। हाँ, ये इसके कंपैरिजन में 1/3 टाइम मिल रहा है। ठीक है ना, 3 से 1 मतलब ये 1/3 मिल रहा है। तो x/71 का 1/3 कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे भाई, KClO3 के मोल आ जाएंगे। 3 का यूज आपको समझ आया? हाँ, 3 का यूज तो अब हुआ। अब आगे देखिए, इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट साइड हमें KClO3 मिल रहा है, इसकी क्वांटिटी बताने में 3 का यूज है। 3 से 1, या तो भाई मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या फिर यूनिटरी में 3 से 1, 1 से 1/3, x/71 से 1/3 इंटू x/71। हाँ, बिल्कुल सही किया है। अब यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट देखिए 4 है, तो इसको 4 टाइम्स नहीं बनाइएगा, नहीं बनाएगा। जो क्वांटिटी आपको यहां मिलती है यही तो आगे यार यूटिलाइज हो रही होगी। हाँ, यही क्वांटिटी तो आगे यूटिलाइज हो रही होगी, x/71 इंटू 1/3 मोल। हाँ, मोल इतने ही होंगे 4 के अकॉर्डिंग। हाँ, इस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, इस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, इस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, तो हमें आगे बात करने हैं, आगे कन्वर्जन होना है इन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल तो जितने मोल यहां बना है उतने मोल यहां लिख देने, कोफिशिएंट जो भी हो। ठीक है, यहां 1 यहां 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बना उतना ही लिखिए, साफ तौर पर उतना ही आप मेंशन कीजिए, आपका काम इतना है। आमतौर पर सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चंस में यही मिस्टेक होती है, यहां से यहां लिखने पर देखना कोफिशिएंट अलग मिलता है तो बच्चे क्वांटिटी को चेंज करने लगते हैं। नहीं भैया, आपके बाप का राज थोड़ी है यहां पर। रसायन की यहां मानी जाएगी, रसायन की सुनी जाएगी, आपकी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, पापा मम्मी की भी नहीं चलने वाली है। तो देखिए, जितने मोल ये बना है उतने ही मोल तो आगे यूटिलाइज होगा, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? एकदम 4 गुना कैसे हो सकता है? इस 4 का रोल तो आगे समझ आएगा ना यार, ये KClO4 बनाने में समझ आएगा ना। 4 से 3, 1 से 3/4, x बाय ये कितना है 213 है, x/213 से 3/4 इंटू x/213। हाँ, KClO4 कितना बनेगा? KClO4 कितना बनेगा देख लिया हमने, यूनिटरी मेथड से देख लिया, x/213 इंटू 3/4, इतना मोल KClO4 बनेगा। क्लियर हुई बात? इसका मास दे रखा है, मोल आप यहां से भी मेंशन कर पाएंगे। x की टर्म्स में तो आपने मोल लिख लिए। काफी सारे बच्चे कहेंगे सर आपने मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अरे भाई, मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या फिर इस प्रकार से यूनिटरी मेथड यूज कर लो, या इस प्रकार से यूनिटरी मेथड आप यूज कर लो, आंसर आपको सेम मिल रहा होगा। ठीक है, तो मोल मैंने ऐसे ही मेंशन कर दी क्योंकि साफ तरीके से दिख रहा था यूनिटरी मेथड अप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, तो मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। x की टर्म्स में मैंने मोल लिख दिए KClO4 के। कौन सा पाप किया यार, आप भी कर लेंगे काम, कर लिया आपने, वेरी गुड। अब देखिए, x/213 इंटू 3/4 ये इसके मोल है x की टर्म्स में। मास बाय मोलर मास देखिए इसके कितने मोल आएंगे, 277 इसका मास है, बाय मोलर मास कितना इसका मोलर मास 138.5 दिया, 138.5 इसका मोलर मास दिया है। यहां से हम मोल लिख देंगे, यहां से x इज इक्वल टू
213 इंटू 4 इंटू 2/3 यानी ये हो गया 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, ठीक है, 8 2 जा 16 एंड 1 17/3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, लेकिन ये तो नीचे 20 मिलता है तो 3 6 जा 18 पर जाएगा ये, ठीक है, 3 6 जा 18 पर जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद 3 8 जा 24, यस, इतने ग्राम आपको फाइनल आंसर मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलो, बात क्लियरली आपको समझ आई कि नहीं आई? आगे चलें फिर। एक्स आपको मिल जाएगा, हाँ, एक्स यहां से आपको मिल चुका है। सीक्वेंशियल रिएक्शन को बेहद शानदार अंदाज में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम परसेंटेज प्योरिटी को जान रहे होंगे। काफी सारे सैंपल यार प्योर नहीं मिलते, मैनी सैंपल्स आर नॉट प्योर, काफी सारे सैंपल हमें प्योर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में परसेंटेज प्योरिटी को डिफाइन ही करना होगा। परसेंटेज प्योरिटी इज परसेंटेज ऑफ प्योर मास, ठीक है ना, प्योर मास की परसेंटेज है। कैसे? ऐसे यार डिफाइन कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर मास बाय टोटल मास, ठीक है। प्योर मास की परसेंटेज तो ऐसे तो निकालेंगे परसेंटेज, प्योर मास को न्यूमरेटर में रख दिया, टोटल मास को डिनोमिनेटर में, इनटू 100, आ गया आंसर, बस। और क्या? और टोटल मास क्या होगा? टोटल मास क्या होगा? टोटल मास सम होगा प्योर मास प्लस मास ऑफ इंप्योरिटीज होगा, मास ऑफ इंप्योरिटीज होगा। टोटल मास क्या होगा? प्योर मास, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का प्योर मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्लस इंप्योरिटीज। क्लियर हुई बात? ये होगा टोटल मास। और इस प्रकार से हम देखिए परसेंटेज प्योरिटी को फाइंड कर रहे होंगे। प्योर मास को न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल मास को डिनोमिनेटर में, इनटू 100। और अगर हमारे पास टोटल मास हो और परसेंटेज प्योरिटी हो, जैसे टोटल मास हमारे पास है 47 ग्राम, ठीक है, ये टोटल मास है, आप बताइएगा। और परसेंटेज प्योरिटी है 20%। परसेंटेज प्योरिटी कितने? 20%। बताइए प्योर मास कितना है? इसका मतलब है इस टोटल मास का 20%, इस टोटल मास का 20%, ये क्या है? ये प्योर मास है। ऐसे तो लेंगे 20%। अरे बात आपको समझ आई कि नहीं आई? परसेंटेज का जो खेल आप लोग खेलते आए हैं, वैसा ही खेल इस केस में खेलना है, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, कर लेंगे काम, तो बेहद आसान है। देखिए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ए 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल हैविंग इनर्ट इंप्योरिटीज ऑन हीटिंग प्रोड्यूस्ड 56 ग्राम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। गली का हर बच्चा जानता है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर रहे होंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO बनेगा, CO2 बनेगा। हीट किया, ये हाल होगा, CaO बनेगा, CO2 बनेगा। 56 ग्राम रेसिड्यू बना भाई, ये 56 ग्राम बना है, ठीक है। मोलर मास 56 है, 40 प्लस 16 56, ठीक है। 1 मोल बना, ये 1 मोल बना है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये 1 मोल बना है, ये 1 मोल बना है, तो कितना रहा होगा ये? अरे 1 से 1 ही बनता है। कितना रहा होगा स्टार्टिंग में? 1 ही रहा होगा। हाँ, 1 से 1 बनता है, 1 से 1 बनता है, तो कितना रहा होगा? 1 मोल ही रहा होगा। ये 0 हुआ तब ये 1 बना। रिवर्स भी जा सकते हैं, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ CaO बाय 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 बाय 1। इसके मोल अगर 1 है तो इसका मोल कितना रहा होगा? 1 ही रहा होगा। यूनिटरी मेथड से भी हमने देख लिया इसका मोल कितना रहा होगा,
बन रहा होगा। 1 मोल का मास इज मोलर मास। मोलर मास कितना है? 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 100 ग्राम। 1 मोल का मास इज मोलर मास, मतलब इसका मास कितना होगा? 100 ग्राम होगा। ऐसे देख सकते हो, मास बाय मोलर मास 100 है, तो मास देखिए, मास ऑफ CaCO3 क्या मिलता है? 100 ग्राम मिलता है। ये बात क्लियरली आपको समझ आए कि नहीं आए? ठीक है, अगर आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है, इस पॉइंट को अगर आपने जान लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम है, ठीक है, लेकिन ये क्या दिया आपको? 120। भाई ये टोटल मास है। CaO तो इसके प्योर मास से बना होगा। अगर CaO 1 मोल बना है, ठीक है, तो 1 मोल रहा होगा। हाँ, इसके प्योर सैंपल की कोरस्पॉन्डिंग 1 मोल रहा होगा। कुछ इंप्योरिटी मिला दी जाए तो मास कितना हो जाएगा? अगर ये प्योर है तो मास 100 है, कुछ इंप्योरिटी डाल दी गई तो मास कितना है? 120 है। तो 120 इंप्योरिटी होने पर इसका मास है। बात समझ आई कि नहीं आई? 120 में ये प्योर CaCO3 नहीं है। हाँ, 100 ग्राम ही CaCO3 है, 100 ग्राम ही CaCO3 है। रेस्ट मास किसका है? इंप्योरिटी का है। तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। प्योर मास तो 100 है, ठीक है, प्योर मास तो 100 है। टोटल मास कितना है? 120 है। 120 है मास ऑफ सब्सटेंस बाय टोटल मास इनटू 100। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। 250/3 मतलब 83.33%। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपने भी इसके फाइनल आंसर को पा लिया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इस पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन देख लो, परसेंटेज प्योरिटी का लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई। ऐसे ही चलना होगा, रिवर्स चलना होगा हमें। प्रोडक्ट का मास आपको दिया होगा, उससे आप आइडिया लगा रहे होंगे रिएक्टेंट का प्योर मास कितना रहा होगा, ठीक है, और टोटल मास भी दिया रहा होगा। रिवर्स चलना रहेगा रिएक्शन में प्योर मास निकालने के लिए, इंप्योरिटी के अलावा, ठीक है ना। इंप्योरिटी मिक्स होने से पहले एक सिनेरियो आपके पास होगा, इंप्योरिटी मिक्स होने के बाद दूसरा सिनेरियो आपके पास होगा, प्योर मास बाय टोटल मास इनटू 100, मामला खत्म। देखिए, द इम्प्योर 6 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व्ड इन वाटर। हाँ, इसका हम लास्ट में ही कुछ कर पाएंगे, अभी स्टार्टिंग में तो क्या ही कर पाएंगे। 6 ग्राम को देखकर हम ये नहीं बता सकते कितनी इंप्योरिटी है, कितना प्योर मास रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस मास को कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे, लास्ट में यूज कर पाएंगे जब प्योर मास बाय टोटल मास इनटू 100 करेंगे। तो टोटल मास यहां देखिए 6 ग्राम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बता रही है, मतलब 6 ग्राम स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। It is treated with excess amount of silver nitrate. The weight of silver chloride is found to be 14.35, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का वेट इतना मिल रहा होगा। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl। NaCl की परसेंटेज प्योरिटी हमें बतानी है, जो सैंपल हमें दिया है उसकी परसेंटेज प्योरिटी हमें बतानी है। मामला बिल्कुल साधारण है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बोल रखा है कि NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा। चलिए भाई, रिएक्ट हो गया, क्या बनेगा? AgCl बनेगा। हाँ, Ag और Cl की एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, G+ और Cl- की। AgCl बनता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, नीचे बैठ जाएगा, ये सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट सॉलिड होता है ये, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और देखिए Na+NO3- ये क्या बनाएंगे? ये NaNO3 बना रहे होंगे। अब क्या बोला है? AgCl जो प्रेसिपिटेट, इसको वे किया गया एंड इट्स मास फाउंड टू बी 14.35। इसका मास इतना मिलता है, मोल निकाल लो भाई, 14.35 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। एटॉमिक मास सिल्वर का ये, क्लोरीन का 35.5 है, 143.5 इसका मोलर मास मिलता है। यहां से इसके 0.1 मोल मिलते हैं,
यहां से इसके 0.1 मोल मिलते हैं। ठीक है, हाँ ये AgCl के लिए मास दिया है, AgCl का तो प्योर मास होगा, तो मोल निकाल लिया हमने। इसके प्योर मास से आपको नहीं लगता इसके प्योर मास पर कमेंट किया जा सकता है? स्टोइक्योमेट्री की मदद से रिवर्स टेक्निक अगर हम अपनाएं तो इसके प्योर मास से इसके प्योर मास पर कमेंट किया जा सकता है, या तो यूनिटरी मेथड से या फिर मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से। इसके मोल बाय कोफिशिएंट, इसके मोल बाय कोफिशिएंट, इसके मोल पता है कोफिशिएंट 1 है, जितने मोल इसके हैं उतने मोल इसके भी रहे होंगे। ठीक है, कहानी क्लियर है? अरे भैया 1 मोल से 1 मोल बनेगा, अगर ये 0.1 मोल बना तो इसका कितना मोल रहा होगा? 0.1 मोल ही तो रहा होगा जब ये प्योर होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? या फिर यार मोल रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl बाय कोफिशिएंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl बाय कोफिशिएंट 1। AgCl के मोल 0.1 है तो NaCl के मोल आ जाएंगे 0.1, यही तो मैंने बोला है। NaCl का प्योर मास मिल रहा होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। इसे यूज करने से नंबर ऑफ मोल को पुट कीजिए 0.1, मास आप पुट करेंगे यहां पर, देखिए मोलर मास आप पुट करेंगे क्या 23 प्लस 58 35.5, 23 प्लस 35.5, हाँ 23 सोडियम की 35.5 क्लोरीन के लिए 58.5 टोटल मिल रहा होगा। मोलर मास 58.5, मास यहां से में मिल जाएगा, मास हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, कितना मास मिल जाएगा? 5.85 ग्राम मास ऑफ NaCl यहां से मिल जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी की बात करें, परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो ये मास ऑफ सब्सटेंस जो कि प्योर मास है, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, जिसमें सब्सटेंस का मास भी और इम्प्योरिटी का मास भी, इनटू 100। सब्सटेंस का मास 5.85 है, टोटल मास हमारे पास देखिए कितना है, टोटल मास हमारे पास 6 ग्राम है। ठीक है, इनटू 100 करते हैं, 585/6, ये कितना मिलता है? 6 9 54, इसके बाद 6 7 42, ठीक है, 6 5 30, 97.5% आपको परसेंटेज प्योरिटी मिलती है इस केस में, काफी ज्यादा मिलती है। चलिए अच्छी बात है, जितने आपके सामने हैं। अरे बात आपको क्लियरली समझ आई कि नहीं आई? अगर बात आपने समझ ली है तो आगे बात कर रहे होंगे परसेंटेज यील्ड की। देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस की बात कर ली, इसके बाद हमने परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को जान लिया, 2 क्वेश्चन भी देख लिए। रिएक्शन में रिवर्स टेक्निक को हमें अपनाना होगा, रिवर्स चलना होगा। हाँ, प्रोडक्ट का मास दिया हो तो भी हम रिएक्टेंट के मास तक पहुंच सकते हैं। प्योर मास वहां से मिल जाएगा, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज के लिए आपके सामने है परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट, आज हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, ये लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट जो हम जान रहे होंगे। देखिए कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं, रिएक्शन की रेट काफी कम रहती है, रिएक्शन की जो स्पीड है काफी कम रहती है, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन है 100% नहीं हो पाएगा। समटाइम्स एक्चुअल अमाउंट जो कि एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है इज लेस देन अमाउंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन, जो कि थियोरेटिकल यील्ड है, अमाउंट एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो कि थियोरेटिकल यील्ड है, उससे जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, जो एक्चुअल अमाउंट है, ये कम मिलता है। मतलब हम मान रहे हैं कि 100 ग्राम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलता है 60 ग्राम ही, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट वो कम मिला। क्यों कम मिला? रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से एक्चुअल अमाउंट कम मिलता है। तो इसकी परसेंटेज को क्या बोल देंगे? परसेंटेज यील्ड बोल देंगे। इस परसेंटेज को डिफाइन कैसे किया जाएगा? देखिए थियोरेटिकली हमें क्या लगता है,
थियोटिकल यील्ड के अकॉर्डिंग, थियोटिकली जो प्रोडक्ट का मास होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन कितना हुआ है। थियोटिकली तो अभी तक हम मानकर चलेंगे 100% कन्वर्जन हुआ है, लेकिन एक्चुअल केस में 100% तो होता नहीं। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर लें, ठीक है, तो 1 की कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए तो 100 बाय थियोटिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड कुछ अलग मिलती है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड कुछ अलग मिलती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें, जो परसेंटेज मिल रही है 100 बाय थियोटिकल यील्ड, थियोटिकल यील्ड 100 बाय थियोटिकल यील्ड इनटू एक्सपेरिमेंटल यील्ड, इनटू एक्सपेरिमेंटल यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें ये मिल रही होगी, परसेंटेज यील्ड हमें ये मिल रही होगी। क्या फॉर्मेट हमारे सामने आया परसेंटेज यील्ड का, क्या फॉर्मूला हमारे सामने आया। थियोटिकली लगता 100% कन्वर्जन हो गया होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 100% कन्वर्जन नहीं हुआ होगा। कितने परसेंट हुआ होगा इसके अमाउंट से पता चल पाएगा। प्रोडक्ट कितने अमाउंट यहां देखिए बना है, तो परसेंटेज यील्ड को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इसको डिफाइन करने का साधारण तरीका है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड को ऊपर लिखिए, न्यूमिनेटर में लिखिए। एक्सपेरिमेंटली जो मास मिला है इसको ऊपर लिखिए, और ये मास आप देखकर नहीं बता सकते हैं। हाँ, ये वाली क्वांटिटी आप देखकर नहीं बता सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्सपेरिमेंटली इतना मास इसका बन पाए, इस प्रोडक्ट का इतना मास बन पाए। लेकिन थियोटिकली हम कितना मानते हैं, हाँ थियोटिकली निकाला जा सकता है। 100% कन्वर्जन मानते हुए जैसे स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट से, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेशन करते आए हैं, वैसे थियोटिकली कितना मास बना है प्रोडक्ट का, थियोटिकल यील्ड क्या है, ये आप निकाल सकते हो। हाँ, ये खुद से बयां कर सकते हो 100% कन्वर्जन मानते हुए। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी होगी, थियोटिकली आपने 100% कन्वर्जन मानते हुए मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए फाइंड कर लिया, रेशियो ले लिया, इनटू 100 किया, तो परसेंटेज यील्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे यील्ड दे रखी हो तो क्या करेंगे, यूज कर लेंगे भाई, यूज कर लेंगे। रिएक्टेंट के पूरे मास को, रिएक्टेंट के सभी मोल्स को हम प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं करेंगे। जैसे 60% परसेंटेज यील्ड दे रखी है, तो आपको क्या लगता है, अगर परसेंटेज यील्ड 60% है, 60% है, तो एक्स मोल रिएक्टेंट का क्या पूरा एक्स मोल कंज्यूम हो जाएगा? नहीं, ऐसे केस में एक्स में से x इंटू 60/100, हाँ इतना ही माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, इतना रिएक्टेड, इसका मतलब ये है इतना रिएक्टेड होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, कहानी समझ आई कि नहीं समझ आई? अब कई बच्चे कहेंगे पहले तो यील्ड दे रखी थी, तो हमने यार 100% मान ली थी, ना दे रखी हो परसेंटेज यील्ड तो 100% मानिए। 99.99% केसेस में यील्ड नहीं दे रखी होगी, तो इसका मतलब 100% मानना होगा। तो x इंटू 100/100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, x माइनस x 0, मतलब 0 बचा, पूरा कंज्यूम हो गया, इसका मतलब ये है। थियोटिकली तो मानते हैं कि 100% कन्वर्जन हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 100% होता नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करना, तो एक्सपेरिमेंटल बाय थियोटिकल इंटू 100 ऐसा करने से हमें परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। या परसेंटेज यील्ड दे रखी हो तो इसको ऐसे यूज करना है, एक्स मोल है तो सारे के सारे कंज्यूम नहीं होंगे भाई। 60% यील्ड है तो एक्स का 60% मोल ही कंज्यूम हो रहे होंगे। इस प्रकार से हम देखिए इनके कंजप्शन की बात कर रहे होंगे। बोलिए, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? चले आगे फिर, चलिए कुछ क्वेश्चंस की कर ले बात। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म्स 15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। थियोटिकल यील्ड इज 19 ग्राम। ठीक है, थियोटिकल यील्ड इज 19 ग्राम। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? देखिए 15 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सपेरिमेंटली मिलता है, थियोटिकल यील्ड आपके सामने है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपके सामने। भाई परसेंटेज यील्ड निकाल दो, निकाल दो जल्दी से। देखो ऊपर क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल,
दैट इज 15, नीचे क्या आएगा थियोटिकल दैट इज 19 इंटू 100, आ गया आंसर। सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ये आपका काम है। आगे देखिए, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस अपॉन स्लाइट हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भाई, कहानी दे रखी है। इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट 40 ग्राम ऑफ KClO3 is heated until it completely decomposes. What is theoretical yield of oxygen gas? O2 गैस की theoretical yield क्या होगी? मतलब 100% कन्वर्जन मानते हुए 100% कन्वर्जन मानते हुए O2 का मास बताना है, निकालना है, निकाल देंगे। The experiment is performed and O2 is collected. Its mass is found to be 14.9 ग्राम। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये क्या है? ये भाई एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन? निकाल देंगे। एक्सपेरिमेंटल यील्ड दे रखी है, थियोरेटिकल यहां से निकाल लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, एक काम करो, जो 40 ग्राम KClO3 है इसको मोल में कर लो कन्वर्ट, मोल में कर लो कन्वर्ट। KClO3 का मोलर मास देखते हैं, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 3 O है। यहाँ से देखिए क्या कहानी सामने आती है, 74.5 बाय 48, 122.5। ठीक है, तो इसके मोल आ जाएंगे 40 बाय 122.5। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास है 2 KClO3 गिव्स अस 2 KCl प्लस O2। अरे कोई डाउट क्या? होना तो नहीं चाहिए। ये रिएक्शन हमारे पास है। अब इसके मोल हमारे पास है 40 बाय 122.5, इसके मोल हमारे पास है। जितने मोल इसके होंगे इसके रिस्पेक्ट में O2 के मोल कितने होंगे? मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ज्यादा अच्छी बात है। जितने मोल KClO3 के हैं बाय कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू जितने मोल O2 के हैं बाय कोफिशिएंट 3। हाँ, मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। यहाँ जाएगा 40 बाय 122.5 बाय 2 है, तो ये हो जाएगा 40 बाय 245 इज इक्वल टू NO2 बाय 3। इस 3 को उस तरह भेज देंगे तो नंबर ऑफ मोल O2 के हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल O2 के हो जाएंगे 120 बाय 245, इतने मोल O2 के हो जाएंगे। बात क्लियर है? ये हमने मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। ठीक है, यहां से फिर हम मास को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। कैसे? मोल हमारे पास है O2 के, तो मास भी लिख देंगे, मास ऑफ O2 बाय मोलर मास। अरे इसी को तो मोल बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 देखिए हमारे पास 120 बाय 245 है, नंबर ऑफ मोल इतने हैं। मोलर मास कितना है? मोलर मास 32 है, मोलर मास 32, 16 इंटू 32 है O2 का मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ O2 आ जाएगा, थियोरेटिकल यील्ड आ जाएगी 100% कन्वर्जन मानते हुए। हाँ भाई, 100% कन्वर्जन माना है। मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब है आपने 100% कन्वर्जन माना कि पूरा पूरा इसके अंदर तब्दील हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मास ऑफ O2 जिसको हमने फाइंड किया है, तो इसे बोल दिया जाएगा थियोरेटिकल यील्ड। जो हम फाइंड करेंगे दैट इज थियोरेटिकल यील्ड, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी दैट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो हमने फाइंड किया 120 बाय 245 इंटू 32, हमने फाइंड किया थियोरेटिकल यील्ड को। ठीक है, परसेंटेज यील्ड लिख देंगे, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। फिलहाल यहां देखिए ये हो गया 3840 बाय 245। कैलकुलेटर से ही देख लें डायरेक्टली, हाँ क्या ही दिमाग लगाना, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लिखना है, देना है। अब मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है? 3840 डिवाइडेड बाय 245, 15.67।
15.67। हाँ, थियोटिकल यील्ड हमें ये मिल रही होगी और एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारे पास है 14.9। तो क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो कि है 14.9 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोटिकल यील्ड 15.67। एक्सपेरिमेंटल यील्ड 14.9 डिवाइडेड बाय थियोटिकल यील्ड जो हमने फाइंड किया इनटू 100। 14.9 डिवाइडेड बाय 15.67, अरे बोलो कितना मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 95% मिल रहा है। 95% अच्छी यील्ड है भाई। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे होंगे। चले आगे। एक्सपेरिमेंटल दे रखी होगी, थियोटिकल हम मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल बाय थियोटिकल इनटू 100 ही तो करना है। कौन सा कोई बहुत बड़ा पाप करना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, कर लेंगे। जी हाँ, हो जाएगा एक काम, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 960 ग्राम ऑफ O3। O3 इतना बनाना है। परसेंटेज यील्ड रिएक्शन की दे रखी 50, परसेंटेज यील्ड दे रखी 50। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा इसका। 3O2 gives us 2O3। 3O2 gives us 2O3। 3O2 gives us 2O3। हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल हम लेट कर लेंगे n है। 50% यील्ड है तो आपको क्या लगता है कंजप्शन कितनी होगी? n के n मोल कंज्यूम हो जाएंगे? नहीं, 50% यील्ड इसका मतलब n इंटू 50/100। हाँ, ये कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा भाई। कंज्यूम n मोल नहीं होंगे, ये कंज्यूम होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 फॉर्म्ड बाय 2, इसमें n नहीं आएगा। यहां पर n मोल कंज्यूम्ड तब आएगा जब 100% यील्ड होगी। 100% है नहीं, 50% है। तो नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड कितने आएंगे यहां पर? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिएक्टेड कितने आएंगे? n नहीं आएंगे। 50% यील्ड है, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिएक्टेड इतने आएंगे। हाँ, रिएक्टेड इतने आएंगे। और नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 फॉर्म्ड ये यहां से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ O3 फॉर्म्ड हमें यहां से मिल जाएंगे। ठीक है। मास ऑफ O3 दैट इज 960 बाय मोलर मास 16 इंटू 3 48। ये 20, 0 से 0 कैंसिल हुई, 5 2 जा 10, यहाँ 20 मिलता है, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ ये वाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो स्टार्टिंग में रहे होंगे, n की वैल्यू हमें यहां से मिलती दैट इज 60। n की वैल्यू मिलती दैट इज 60। मास ऑफ O2 चाहिए तो नंबर ऑफ मोल को लिख दो मास बाय मोलर मास। मास इज 32, मोलर मास इज 32। ठीक है, मास हमें यहां से मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल को मैं लिख दिया मास बाय मोलर मास। मोलर मास इज 32। ठीक है, यहां से मास ऑफ O2 मिल जाएगा, हाँ, जो स्टार्टिंग में रहा होगा। नंबर ऑफ मोल जो स्टार्टिंग में रहे होंगे ये मिल चुके हैं हमें। n की वैल्यू हमें मिलती है हमें यहां से, देखिए इसको सोल्व करने से। तो नंबर ऑफ मोल को मैं लिख दिया मास बाय मोलर मास। मोलर मास 32, यहां से देखिए मास ऑफ O2 मिल जाएगा। मास ऑफ O2 मिल जाएगा 1920 ग्राम। 1920 ग्राम इतना मास होना चाहिए O2 का, तब जाकर 960 ग्राम आपको O3 मिल पाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में जो फंडा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल में लाया गया है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन। हाँ, दोनों ही फंडे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। तो ट्राई कीजिएगा। 3 स्टेप में रिएक्शन दी गई है। पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप के लिए परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है। और आपको यार अमोनिया से इतना मास HNO3 का
प्रोड्यूस करना है तो ये बताना है कितना मास अमोनिया का हमारे पास होना चाहिए ताकि इतना मास HNO3 बन पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? 3 स्टेप दे रखे हैं, परसेंटेज यील्ड अलग अलग दे रखी है, फाइनल मास आपको दिया है, अमोनिया का कितना मास होना चाहिए, इतना मास HNO3 प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ट्राई कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगले सेशन के लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको यार डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल रहा होगा। फिलहाल इस बेहतरीन सेशन में इतना काफी रहेगा, फिर हमारी मुलाकात हो रही होगी। कहानी को हम लोग यार आगे बढ़ा रहे होंगे, इसी प्रकार से धुआंधार अंदाज में हम लोग आगे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और रसायन के इस खूबसूरत सफर के अंदर यार मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और यार NCERT बुक से यार आगे आने वाले टॉपिक्स को देख लीजिए। आपके पास टाइम है, देख लीजिए, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये कहना चाहूँगा, जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर लो। हाँ, अब इस चैप्टर के इस मुकाम में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। हाँ, अब आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो यार प्रैक्टिस से ही कंफर्टेबल हो सकते हैं। थ्योरी तो एक एक्सटेंट तक हमने जान ही ली है, इसके बाद तो 7वें आसमान को अगर आप छूना चाहते हो तो प्रैक्टिस से ही तो छू पाओगे, प्रैक्टिस से ही तो आपके अंदर चमक आ पाएगी। ठीक है, तो कर लेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, जो भी बुक, जो भी कंटेंट आपके पास हो। बाकी मटेरियल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा अगले लेक्चर से पहले। ठीक है, तो तब तक मतलब आप लोग, मुझे लगता है मटेरियल से भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। डाउट के लिए मैंने आपको यार टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, है ना, सारी फैसिलिटी दी है, ये आप नोट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके सामने, इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने है, फ़ोन नंबर भी है, इन केस एनी अर्जेंसी आपको यार फ़ोन नंबर भी दिया गया है। चलिए, तो विदाई का वक्त हो गया है, निकलते हैं। इस बेहतरीन सेशन में इतना ही, जल्दी हमारी फिर से मुलाकात हो रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।